अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कसूर की ज़ैनब और नकीबुल्लाह मासूद से इजहार यकजहती करने के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम के अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा भी खूब सरगर्म नज़र आ रहे हैं और इस मकसद के लिए उन्होंने पाकिस्तानी कौम को किस तरीके से खुश किया है। 13 जनवरी 2018 को कराची के इलाके मलीर में राव अनवार की सरबराही में ऑपरेशन हुआ। इस ऑपरेशन में नकीबुल्लाह मासूद राव अनवार के हाथों होने वाले जाली पुलिस मुकाबले में मारा गया। इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर नकीब के लिए इंसाफ की चीखों पुकार बढ़ने लगी, क्योंकि नकीबुल्लाह मासूद कोई दहशतगर्द नहीं बल्कि कराची का रिहायशी था जो कुछ अर्सा पहले वज़ीरिस्तान से कराची मुंतकिल हुआ था। लेकिन राव अनवार ने जाली पुलिस मुकाबले में इस खूबसूरत नौजवान का कत्ल कर दिया। पहाड़ों की आगोश में पलने वाला नकीब कोई दहशतगर्द नहीं था और ना ही इसका ताल्लुक़ किसी कलअदम तंजीम से था, बल्कि ये मासूम और खुश मजाज इंसान था जो अपनी ज़िंदगी से नहायत मोहब्बत करता था। इसकी तस्वीरों में ना तो कहीं बंदूक है और ना ही कहीं दहशत नज़र आती है। नकीबुल्लाह मासूद को मॉडल बनने का बहुत शौक़ था और इसलिए सोशल मीडिया पर अपनी मुख्तलिफ़ तस्वीर अपलोड किया करता था और इसके फ़ेसबुक पर तकरीबन 26,000 के करीब फॉलोअर्स मौजूद थे। नकीब अपनी तस्वीर अपलोड करके अपने दोस्तों को अपनी नक्लो अमल के बारे में बताया करता था। अगर हम बात करें राव अनवार के करियर की तो ये इंतहाई मुतनाज़े नज़र आता है। राव अनवार 1997 से कराची में पुलिस के ओहदे पर फाइज हैं। इस दौरान उन्होंने जाली पुलिस मुकाबले में बेगुनाह शहरियों का कत्लेआम किया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इन्हें इनका ओहदा वापस दिलाकर बहाल करवाया। MQM के मुताबिक राव अनवार ना सिर्फ मलीर में बल्कि पूरे कराची में होने वाले इलेक्शंस में लोगों पर दबाव डालकर और बंदूक की नोक पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वोट डलवाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने राव अनवार की गिरफ़्तारी हर हाल में यकीनी बनाने का हुक्म जारी कर दिया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस केस में क्या पेशरफ्त होती है। राव अनवार गिरफ़्तार हो पाएंगे या फिर नहीं, और अगर गिरफ़्तार हो गए तो इन्हें कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी या फिर एक बार फिर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ताकत का इस्तेमाल करके बरी हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम बात करेंगे ज़ैनब कत्ल केस की, जिसने पूरी कौम को झंझोड़ दिया था। जी हाँ, ये अलमनाक वाक़या पेश आया था कसूर में, जहाँ पर एक कमसिन बच्ची को जुल्म का निशाना इस वक्त बनाया गया जब इसके वालिदैन उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब थे। ज़ैनब को इमरान नामी शख्स ने 3 दिन तक जुल्म का निशाना बनाए रखा और फिर इसके बाद इस मासूम की लाश कूड़े के ढेर में फेंक दी गई। इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर ज़ैनब के इंसाफ के लिए ज़बरदस्त तहरीक का आगाज़ किया गया और यकीनन इसमें पूरी कौम ने अपनी हमदर्दी ज़ैनब और इसके वालिदैन के साथ ज़ाहिर की। इस होलनाक ख़बर को सुनने के बाद ज़ैनब के वालिदैन फ़ौरन पाकिस्तान वापस आए और इनको इनकी फूल जैसी बच्ची की लाश मिली। इन वालिदैन के दुख और दर्द का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने नहायत हिम्मत और हौसले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ज़ैनब के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी ज़ैनब के कातिल को तलाश करने के लिए अपनी कोशिशों का आगाज़ कर दिया और बिल आखिर बेशुमार कोशिशों के बाद इमरान नामी शख्स इस जुर्म का मुर्तकिब ठहरा और इसने बच्ची पर जुल्म ढाने का इंकशाफ भी कर लिया। मुलजिम इमरान ज़ैनब के अहले खाना की काफ़ी करीब था और जब ज़ैनब के वालिदैन उम्रा पर रवाना हुए तो इसने इसका फ़ायदा उठाकर बच्ची के साथ जुल्म किया और फिर इसे ख़त्म कर डाला। तहकीकात में ये भी बात सामने आई है कि इमरान को जब पहले हिरासत में लिया गया तो इसने चक्कर आने और तबीयत नासाज होने का बहाना किया, जिसके बाद ज़ैनब के वालिद के कहने पर इसको छोड़ दिया गया। लेकिन इसके बाद पुलिस के शक का घेरा इस पर पुख्ता होता गया और बिलाखिर DNA रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि यही ज़ैनब का मुजरिम है। ज़ैनब कत्ल केस ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया, क्योंकि तवक्कुआत ये ज़ाहिर की जा रही हैं कि पाकिस्तान में ऐसे केसेस की तादाद मुसलसल बढ़ रही है और बहुत कम ऐसे वाक़यात हैं जो कि रिपोर्ट होते हैं, जबकि बाकी केसेस में मकतूल या मुतासरा लड़की के घर वाले
अपनी इज़्ज़त व तकरीम के लिए इस मामले को दबा देते हैं या फिर कातिल की जानिब से इस पर दबाव डालकर ख़त्म कर दिया जाता है। ऐसे तमाम केसेस के नतीजे में पाकिस्तान के हर शहरी और वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें और इन्हें बाहर खेलने अकेले मत जाने दें। व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन दोनों केसेस के मामले में अपने ख़यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में करना मत भूलें।